हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशंस, और प्रोजेक्टाइल मोशंस में अपन ने पढ़ा था किसी भी पार्टिकल को अगर क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर प्रक्षेप्य करें तो उसके द्वारा परवलयाकार पथ बनता है और उसकी गुरुत्वीय बल के अधीन गति होती है। तो अपन ने कल निकाला था प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, कि प्रक्षेप्य को अगर अपन जिस सरफेस से फेंकते हैं वापस उसको उसी सरफेस पे आने में कितना टाइम लगता है। तो वो अपन ने निकाला था प्रक्षेप्य का उड्डयन काल t = 2u sin थीटा अपॉन z। अब आज अपन देखेंगे कि प्रक्षेप्य को जब अपन फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाता है, मैक्सिमम वह ऊंचाई में कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो आज देखेंगे अपन प्रक्षेप्य की हाइट। तो देखते हैं, माना किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाए तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तय अधिकतम विस्थापन प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। अपने पास में अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल को जब अपन फेंक रहे हैं तो वह ऊर्ध्वाधर दिशा में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वही कहलाती है उसकी मैक्सिमम हाइट। और तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है हाइट के बराबर, तो s मिलता है अपन को h के बराबर। अब जब पार्टिकल को जब अपन फेंक रहे हैं तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे अपन को, एक मिलेगा x साइड में, एक मिलेगा y साइड में। तो x साइड में अपन को मिलता है वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा और y डायरेक्शन में मिलता है अपन को u sin थीटा। और अपन जानते हैं जो एक्सेलरेशंस होता है वो लगता है हमेशा y डायरेक्शंस में, तो y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो अपन पार्टिकल को फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से uy = u sin थीटा। वेलोसिटी कम होती होती जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फाइनल वेलोसिटी अपन को मिली है 0, और जो एक्सेलरेशंस लग रहा है वो लग रहा है -g के बराबर। -g मतलब उसकी वेलोसिटी जैसे ही पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट आता है तो उस पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। और उस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम लगा u sin थीटा अपॉन z, जो कि अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कण द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में तय दूरी, तो जितनी वो दूरी कवर करेगा वही होगी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, तो s = h। अब जो गति की द्वितीय समीकरण है s = ut + ½ at² में, इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। तो s की जगह आ जाएगा h, u की जगह आएगा u sin थीटा, t की जगह अपन लिखेंगे u sin थीटा अपॉन z + ½ a की जगह पुट करेंगे -g, और t की जगह वापस u sin थीटा अपॉन z का स्क्वायर। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को हाइट मिलती है u² sin² थीटा अपॉन 2z। तो जब अपन उस पार्टिकल को जमीन से ऊपर की तरफ थीटा डिग्री के कोण पे फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, जो कि है u² sin² थीटा अपॉन 2z। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रक्षेप्य की परास। किसी पार्टिकल को अगर अपन क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को कवर करता है वही कहलाती है प्रक्षेप्य की परास। तो देखते हैं, प्रक्षेप्य को जिस तल से फेंका जाता है पुनः उसी तल पर आने पर तय क्षैतिज दूरी प्रक्षेप्य की परास कहलाती है। अपन पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से फेंक रहे हैं और वापस इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब ये आ रहा है तो ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है वही कहलाती है प्रक्षेप्य की परास। अब अपन देखते हैं यहाँ पे प्रक्षेप्य है वो क्षैतिज दिशा में दूरी तय कर रहा है, तो अपन इसकी जो वेलोसिटी लेंगे वो भी लेंगे अपन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्षैतिज दिशा में अपन पार्टिकल की वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्षैतिज दिशा में चाल मिलती है ux = u cos थीटा, और क्षैतिज दिशा में तय दूरी अपन को मिल गई r। क्षैतिज पर आने में लगा समय t = 2u sin थीटा अपॉन z। अपन ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य को अपन जिस तल से फेंकते हैं वापस उसी तल पे आने में जितना समय लगता है वह कहलाता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो अपन ने निकाला था 2u sin थीटा अपॉन z। अपन पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं और पार्टिकल को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा। फिर देखते हैं दूरी = होती है चाल इंटू समय, तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम
मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को कवर की, तो दूरी हो गई इसकी r। अब चाल लेंगे क्योंकि अपन को निकालना है x साइड में, तो अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है अपन को वेलोसिटी का u cos थीटा। तो यहाँ पे अपन चाल की जगह लेंगे ux और ux मिलता है अपन को u cos थीटा और टाइम मिलता है अपन को 2u sin थीटा अपॉन z। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन z। और अपन जानते हैं sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे अपन 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पुट करेंगे sin 2 थीटा, तो अपन को रेंज मिलती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। उस पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम रेंज को कवर किया है, वो मिलती है अपन को u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। अब अपन देखते हैं, अपन ने 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पे निकाली है। जब प्रक्षेप्य को अपन फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाता है, प्रक्षेप्य हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, और प्रक्षेप्य को अपन जिस तल से फेंक रहे हैं वापस पुनः उसी तल में आने में उसको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अपन को हाइट मिलती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। प्रक्षेप्य की अपन को रेंज मिलती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z और टाइम मिलता है 2u साइन थीटा अपॉन z। फर्स्ट वाले में अपन देखते हैं 3 बार यहाँ पे 2 आ रखा है, u स्क्वायर यहाँ पे भी 2, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी 2 और z के साथ में भी 2। तो फर्स्ट देखते हैं हाइट में अपन को 3 बार 2 मिलता है। फिर देखते हैं रेंज में, तो रेंज में अपन को मिलता है 2 बार 2, 1 बार 2 है ऊपर और 1 बार 2 आ रहा है थीटा के साथ में। तो अपन याद कर सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट में आ रहा है 3 बार 2, सेकंड में आ रहा है 2 बार 2 और जो थर्ड इक्वेशन है थर्ड में आ रहा है सिर्फ 1 बार 2। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम हाइट मिलती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, रेंज मिलती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z और टाइम मिलता है 2u साइन थीटा अपॉन z। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब अपन देखेंगे कि पार्टिकल को अपन कितने डिग्री के एंगल पर फेंकें कि अपन को उसकी मैक्सिमम रेंज मिले। तो अपन देखते हैं, अगर पार्टिकल को अगर अपन 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो अपन को उसकी मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। थीटा की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 45, तो अपन को मिलेगा u स्क्वायर साइन 90 अपॉन z और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, वो मिलती है अपन को 90 पे। तो साइन 90 की वैल्यू अपन को मिली 1, तो यहाँ पे अपन को रेंज मिली u स्क्वायर अपॉन z। तो जब अपन किसी भी पार्टिकल को अगर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो अपन को मैक्सिमम रेंज मिलेगी और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मिली अपन को u स्क्वायर अपॉन z। ऐसे ही अपन निकालेंगे मिनिमम रेंज के लिए, किसी भी पार्टिकल को अपन कितने डिग्री पे फेंकें कि अपन को उसकी मिनिमम रेंज मिले। तो मिनिमम रेंज के लिए उस पार्टिकल को अपन को फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, r मिनिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 90, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे अपन को मिनिमम रेंज मिलती है 0। तो किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम रेंज होती है u स्क्वायर अपॉन z, जो कि मिलती है पार्टिकल को 45 के डिग्री के एंगल पे फेंकने पर, और उसकी मिनिमम रेंज होती है 0, जो कि मिलती है उस पार्टिकल को 90 डिग्री के एंगल पे फेंकने पे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी पार्टिकल को अगर अपन 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा के कोण पर फेंकें तो उसकी जो परास है अर्थात क्षैतिज दिशा में तय अधिकतम दूरी वो अपन को मिलेगी बराबर। अगर उसको 45 प्लस थीटा से फेंकेंगे तो जो रेंज मिलती है वही रेंज मिलेगी अपन को 45 माइनस थीटा से फेंकने पर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं 45 प्लस थीटा। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। तो यहाँ पे अपन ने थीटा को ले लिया है अल्फा, तो अल्फा की जगह अपन पुट करेंगे 45 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे साइन 2 45 प्लस थीटा तो अपन को मिलेगा साइन 90 प्लस 2 थीटा। अब साइन 90 प्लस 2 थीटा तो ये अपन का आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और यहाँ पे आ रखा है 90। तो जब 90 आता है तो वो उसका हो जाता है कॉस। तो यहाँ पे अपन को मिलता है u स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन z। तो अपन देखते हैं, जब अपन अल्फा रखते हैं 45 प्लस थीटा तो अपन को रेंज मिलती है u स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन z। अब अपन अल्फा रखते हैं 45 माइनस थीटा तो अपन देखते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 अपॉन z। अल्फा की जगह अपन पुट करेंगे अल्फा 2 और इसकी
इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 45 माइनस थीटा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा साइन 2 45 माइनस थीटा। साइन 2 45 माइनस थीटा अपन को मिलता है साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब साइन 90 माइनस 2 थीटा मतलब ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन को साइन की वैल्यू भी मिलेगी पॉजिटिव, और यहाँ पे आ रखा है 90। तो जब भी 90 आता है तो साइन का हो जाता है कॉस, तो अपन को एंगल मिलता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे अपन को रेंज मिली u स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी। तो अपन देखते हैं जब अपन ने 45 प्लस थीटा किया तब अपन को रेंज मिली u स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी, और जब अपन ने अल्फा की वैल्यू 45 माइनस थीटा कंसीडर की तभी भी अपन को रेंज मिली u स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी। इससे प्रूफ होता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर अपन 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा पे अगर अपन फेंकेंगे तो उसकी जो रेंज है, उसकी जो परास है वो अपन को मिलेगी बराबर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब अपन देखते हैं मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का आपस में क्या रिलेशंस होता है। तो अपन देखते हैं अपन को हाइट का फॉर्मूला मिलता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अपन को निकालने हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अपन को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू करनी होगी 1। तो यहाँ पे अपन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपन दोनों साइड में रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो अपन को मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। वह कौन सा एंगल है जिसपे अपन को थीटा साइन थीटा की वैल्यू अपन को 1 मिलती है। तो अपन जानते हैं साइन 90 पे अपन को वैल्यू मिलती है 1। तो यहाँ पे अपन ने लिया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, क्योंकि अपन को 1 मिलता है साइन 90 पे। तो दोनों ही जगह साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तो थीटा मिलता है 90। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर अपन 90 डिग्री रखेंगे तो अपन को मैक्सिमम हाइट मिलेगी। अब देखते हैं अपन मैक्सिमम हाइट अपन को कितनी मिलती है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं 90 की तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम हाइट मिलेगी u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गई अपनी मैक्सिमम हाइट। किसी भी पार्टिकल को अगर अपन ज़मीन से थीटा डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी अपन को u स्क्वायर अपॉन 2g। और अपन ने रेंज निकाली थी कि मैक्सिमम रेंज अपन को मिलती है थीटा इज इक्वल टू 45 पे, जो कि मिलती है u स्क्वायर अपॉन जी। तो अब अपन h मैक्सिमम और r मैक्सिमम में आपस में रिलेशन देख रहे हैं। तो अपन h मैक्सिमम से डिवाइड कर देंगे r मैक्सिमम को, तो अपन को मिलेगा 1/2। तो यहाँ से अपन का रिलेशंस मिला h मैक्सिमम इज इक्वल टू r मैक्सिमम बाई 2। मैक्सिमम जो हाइट होती है मैक्सिमम रेंज की आधी होती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।